नमस्ते। जब यहूदी राष्ट्र इजराइल आतंकियों को पेल रहा है, भारत अपनी बगल में न जाने कितने आतंकियों को पाल रहा है। वह न केवल उन्हें अनाज चावल देकर भूख से मरने से बचाए हुए है, बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें और सशक्त बनाने में जुटा है। खास बात यह है कि ये आतंकवादी भारत के सामने कई बार फुफकार चुके हैं और जहर भी उगल चुके हैं, लेकिन काट इसलिए नहीं पाए क्योंकि अभी इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। पर भविष्य में यह जरूर काटेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर बावजूद इसके भारत इन्हें पालने में कोई ढील नहीं देना चाहता है। अगर आप इन जहरीले सांपों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इनका पूरा कच्चा चिट्ठा आज आपको बताएंगे। साथ ही यह भी समझाएंगे कि यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्यों भारत इन आतंकियों को मुफ्त में दाल भात खिलाकर अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये खतरनाक सपोले कहीं और नहीं, भारत के आस पड़ोस में मौजूद हैं। अब इनका नाम भी आपको बताए देते हैं। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान की तरह ये देश भी हिंदू विरोधी देश हैं और हिंदुस्तान इनकी निगाह में तूड़ की तरह खटकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। उस देश में जहां गैर मुसलमानों को पूजा स्थल तक बनाने की इजाजत नहीं है। उस मालदीव में जहां अगर किसी को मालदीव की नागरिकता लेनी है तो उसे इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। उस इस्लामिक देश में जहां विगत सालों में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया और आज वही मुल्ला मोइजू भारत के प्रधानमंत्री का झूठा स्वागत करने को उतावला है, जो मालदीव में भारत विरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, मालदीव के इसी राष्ट्रपति के मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। क्या मोहम्मद मोइजू की ये गलतियां इतनी आसानी से भुला दी गई, या फिर भारत हमेशा की तरह धूर्त मुल्ला पॉलिसी का शिकार हो गया है? अगर मुल्ला मोइजू ने यह गुस्ताखी चीन या अमेरिका या अन्य किसी देश के साथ की होती तो आज मालदीव या तो बर्बाद हो चुका होता या इन देशों के कदमों में पड़ा नाक रगड़ रहा होता। लेकिन दुनिया के तमाम मुल्ला देश जानते हैं कि भारत बेशर्मों का मुल्क है। इनकी कितनी भी उतार लो, यह फिर भी नंगे के नंगे ही रहेंगे। साल 2022-23 में अगर भारत ने आर्थिक मदद नहीं दी होती तो मालदीव दिवालिया हो जाता। मालदीव इसे भारत का एहसान नहीं मानता है, बल्कि यह उसकी दृष्टि में धूर्त मुल्ला पॉलिसी की जीत है। जबकि भारत को मालदीव को दिवालिया होने का दर्द जोर देना चाहिए था। बाद में भारत की अहमियत मालदीव को खुद ही पता लग जाती। यह समझ से परे है कि पीएम मोदी इस इस्लामिक देश में क्यों जा रहे हैं। कूटनीति का मतलब यह नहीं होता कि उसे खिला पिलाकर जहरीला बनाया जाए, बल्कि कूटनीति का अर्थ जहरीले सांप के दांत तोड़ना भी होता है। कम से कम चीन इस मामले में सबसे सतर्क देश है, जिसने किसी भी मुल्ला देश को सिर पर नहीं चढ़ाया, बल्कि अपने देश में इस्लाम की मिट्टी पलीत करके संदेश दिया कि मुल्ला गर्दी भारत में चल सकती है। चीन में की तो तुम्हारी किडनी और लीवर तक बेच दिए जाएंगे। आज बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान अगर चीन के आगे नतमस्तक है तो यह भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नतीजा है। जब इन देशों में संकट आता है तो भारत दाना पानी लेकर ऐसे दौड़ता है जैसे ये इसे एहसान मानकर भारत के कदमों में बिछ जाएंगे। जबकि जो लोग अपने बाप भाई और माँ बहन को इस्लाम के नाम पर गोलियों से भून देते हैं, वह हिंदुस्तान के कभी सगे नहीं हो सकते हैं। बांग्लादेश में भारत के एहसानों को तहमंद में बांधकर उड़ाने के झोंके आज साफ साफ महसूस हो रहे हैं। मुल्ला मोइजू का साला ट्वीट कर रहा है कि मोदी इस्लाम का दुश्मन है, मगर ये भिखारी इतने गिरे हुए हैं कि इस्लाम के दुश्मन के आगे कटोरा फैला रहे हैं। नैरेटिव का युद्ध हथियारों के युद्ध से कम खतरनाक नहीं है। मालदीव और बांग्लादेश के वर्तमान शासक इसी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। वह भारत से युद्ध करने की स्थिति में होते तो न जाने भारत पर कितने हमले हो चुके होते। पाकिस्तान की हैसियत अगर भारत जितनी होती तो आज दुनिया के नक्शे में भारत एक कोने में पड़ा सिसक रहा होता। पर यह जानते हैं कि नैरेटिव युद्ध भी एक विकल्प है, जो बांग्लादेश और मालदीव में भारत के विरुद्ध चरम पर है। जहां मनोवैज्ञानिक अभियान, दुष्प्रचार, कृत्रिम बुद्धि के जरिए प्रेरित धारणा और डिजिटल माध्यम से भड़काई गई शिकायतें इन देशों में भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। मालदीवियन मुल्ले इंडिया आउट कैंपेन चलाते हैं, फिर यह कैंपेन एक मुल्ला से होता हुआ बांग्लादेशी मुल्लों तक पहुंच जाता है। यानी यह नफरत भारत के खिलाफ कम, भारत के हिंदुओं के प्रति अधिक है।
पर यही हिंदू इन्हें सिर पर बिठाकर इन्हें टोपी और तहमद भेंट करते हैं। हिंदुस्तान भूल चुका है कि मौजू वही राजनेता है जिसने इंडिया आउट के नारे पर चुनाव जीता था। मौजू ने सरकार बनाते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। पिछले साल अप्रैल में हुए चुनाव में मौजू की पार्टी को 93 में से 71 सीटों पर विजय मिली थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौजू के इंडिया आउट कैंपेन को 80% से अधिक मुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के जले पर नमक छिड़कने के लिए गद्दार कौम का यह गद्दार सबसे पहले तुर्की और चीन की शरण में पहुंच गया। पर चीन सिर्फ चीन है, वह भारत की तरह जायलों की तशरीफ पर मक्खन नहीं लगाता है। उसका असूल है इस हाथ डबल दो, उस हाथ आधे का आधा ले लो। मौजू चीन के सामने भारत की बुराई पीटते रहे, पर चीन मौजू की धूर्त मुल्ला पॉलिसी में नहीं फंसा। मदद का आश्वासन तो दिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। यूं भी यह भारत विरोधी देशों की आदत है कि वे चीन की पनाह में जाकर भारत को कोसने लगते हैं। जैसे कि बांग्लादेशी मुल्ला यूनुस ने चीन में खड़े होकर भारत के चिकन नेक पर बकलोली की थी। इन्हें लगता है कि चीन इससे खुश होकर इन्हें बड़ा इनाम दे सकता है, जबकि चीन इनाम नहीं देता। जो थोड़ा बहुत ईमान है उसे भी जूते से रगड़ देता है। मुल्ला मौजू की तरह मुल्ला यूनुस भी आज खाली हाथ हैं और अब धूर्त मुल्ला पॉलिसी को सक्रिय करके भारत को आम का तोहफा भेजा जा रहा है। यानी हिंदुस्तान इन भिखारी मुस्लिम देशों के आम के इंतजार में चाय पीना भूला हो। पिछले साल से अब तक मुल्ला मौजू भारत को धूर्त मुल्ला पॉलिसी में उलझाकर $50 मिलियन का लोन उभार चुके हैं। इतना ही नहीं, $400 मिलियन और 30 अरब MVR मुद्रा की अदला बदली भी कर चुका है। यह सब इसलिए संभव हो सका कि भारत की कूटनीति दुनिया में सबसे सॉफ्ट है। मोदी को मौजू का न्योता उनकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का ही पाठ है। मालदीव इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मालदीव में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पैसों के अभाव में अटकी पड़ी है। माले को बीजिंग से भी मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में धूर्त मुल्ला मौजू को भारत दिखाई दे रहा है। मौजू की सरकार अगले साल होने वाले स्थानीय परिषद चुनाव से पहले प्रमुख परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 7 अरब MVR उधार लेने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ है कि मुल्ला जी मोदी को यूं ही मक्खन नहीं लगा रहे हैं। सारा खेल ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी का हिस्सा है और हमेशा की तरह भारत धूर्त मुल्ला पॉलिसी में फंस रहा है, यह जानते हुए कि मालदीव भी गद्दार कौम का ही एक हिस्सा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन मकसद पूरा होगा यह फिर से पूरे हिंदुस्तान के पिछवाड़े पर लात मारेंगे। हैरत की बात यह है कि भारतीयों को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। यह सपोलों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर इन्हें दूध पिलाने लगते हैं। मालदीव को तो 1 साल में भूल चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल इन्हें पेलता है और हिंदुस्तान इन्हें पालने के लिए मशहूर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।